क्या हुआ? 2 मिनट में हाँफने लगते हो, बात क्या है? 2 मिनट क्या, मैं तो 2 सेकंड भी नहीं चाहता। तो फिर यहाँ आते क्यों हो? ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। बिल्कुल पता नहीं। नहीं पता? नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता? पागल। सच कहा तुमने। पुलिस इंडिसेंट बिहेवियर के जुल्म में गिरफ्तार जरूर कर सकती है, मगर दीज आर एक्चुअली वेरी लिटिल क्यूट थिंग्स। बड़ी प्यारी चीजें हैं और दुनिया इसके बगैर चल भी नहीं सकती। इस दुनिया में इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं मिस्टर रोमियो, मिस्टर रांझा, मिस्टर फरहाद। तुम मुझे हमेशा छेड़ती क्यों रहती हो ज्योति? मैं तुम्हें छेड़ती हूँ? खूब कहा तुमने। बस ज्योति, मैं थक गया हूँ तुम्हारा वेट करते करते। तुम्हारा वेट करता हूँ ताकि थोड़ा सा वक्त हम दोनों साथ गुजार सकें। आई वेट वेट एंड वेट। अगर मैंने जिंदगी में कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी ना, तो उसका नाम होगा वेटिंग फॉर ज्योति। तुम्हारा ये प्रेम राग कब खत्म होगा? जब तक तुम मुझे यूं ही सताती रहो। अभी देखो ना, कल रात तुमने ऐन वक्त पर डिनर कैंसिल कर दिया। भीड़ भरे रेस्टोरेंट में उल्लू की तरह वेट करता रहा। मैं मजबूर थी अकरम, मेरा खुद जाने का मन नहीं था। You know how much I like Thai food. Yeah, much more than you love me. चलो मान भी लिया, फिर भी मुझे डिनर कैंसिल करना पड़ा ना। तुम तो बड़ी किस्मत वाले हो जो तुम्हारे पास इतना वक्त है। सब तुम्हारी तरह लकी नहीं होते। हाँ भैया, 1 गिलास पानी लाओ, उसके बाद 2 कप चाय लाओ। नहीं, एक चाय मुझे नहीं चाहिए। ओके। सॉरी मिस, हेल्थ इज वेल्थ। मैं तो भूल ही गया था। अच्छा, तुम इतनी फिटनेस फ्रीक क्यों हो? इसकी जरूरत क्या है? फिटनेस की जरूरत सबको है। हाँ, मैं मानता हूँ फिटनेस की जरूरत सबको है, मगर तुम्हें कुछ ज्यादा ही। इट्स नेसेसरी इन माई वर्क। मार्केटिंग में इतनी फिटनेस की जरूरत या तो किसी कमांडो को होती है या फिर किसी टेररिस्ट को। अच्छा, मान लो कि सचमुच मैं टेररिस्ट हूँ तो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं कोई कमांडो हुई? कमांडो 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 अरे, कमांडो बनने की ख्वाहिश तो हमारे एक मुच्छर दरवान को हुआ करती थी। यानी तुम्हें नहीं लगता है कि ये प्रोफेशन औरतों के लिए? ज्योति, कल रात मैंने एक अजीबोगरीब सपना देखा। सपने में देखा कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर मेरे इश्क में पागल हो गई है। अरे क्या बात है, बड़ी बड़ी आंखें, बगल में रिवॉल्वर, मेरी तरफ घूर रही थी। आवाज बुलंद नहीं थी, बड़ी सॉफ्ट थी, बड़े प्यार से मुझे पुकार रही थी। अकरम डार्लिंग, मेरे पास आओ। अकरम, मेरे पास आओ ना, आओ ना, आओ ना कहते ही झट से मेरी आंख खुल गई, पसीने से तरबतर। उसके बाद मुझे लगा कि कल रात कुछ ड्रिंक ज्यादा ही हो गई थी। थोड़ा धीरे बोलो। अरे, अपने सपने के बारे में बात कर रहा हूँ यार, गुनाह है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि तुमने औरतों के बारे में अपनी एक राय कायम कर रखी है कि औरत को ऐसा करना चाहिए और वैसा नहीं। ज्योति, अभी चाय का पहला सिप भी नहीं लिया और तुम लगी वुमेन लिब के बारे में लेक्चरबाजी शुरू करने। हर चीज का एक वक्त होता है। जैसे मेरा अभी घर जाने का वक्त हो गया है। हाँ, पहले जॉगिंग, उसके बाद घर जाना, उसके बाद नहाना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद ऑफिस जाना। कहाँ मिडिल क्लास रूटीन में फंस गई यार। Because I am middle class. घर से कहो ना, आई एम मिडिल क्लास। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक अमीरजादी अपर क्लास गर्लफ्रेंड चुन लेती हूँ। ये गर्लफ्रेंड जुगाड़ करने का साइड बिजनेस कब से शुरू कर दिया? जब से तुम जैसे बेवकूफों ने ये रोना शुरू किया है कि मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, वैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। सच कहती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल रॉन्ग चॉइस हूँ। कम ऑन ज्योति, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था। नो, तुम्हारे मजाक में भी एक संजीदगी होती है जो मुझे पता चल जाता है। मैं भी एक लड़की हूँ। काश मैं भी एक लड़की होता तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। ये एक ऐसे आदमी की ख्वाहिश है जो एक हमेशा बिजी रहने वाली लड़की के पीछे भागते भागते दौड़ते दौड़ते थक गया है। तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? आई डिडंट मीन टू हर्ट यू ज्योति। ये मोनिका कौन है? पता नहीं। कायरो से रेगिस्तान जाने का रास्ता मुझे पता है। वो तो पता होगा ही, तेरे डैडी वहां कई सालों तक थे। तुम सभी थे। दुखता है। थोड़ा तो दुखेगा ही, कितनी जोर से चोट लगी थी। मम्मी आ गई ऑफिस से। तो
के सपना देख रही है? मम्मी यहाँ कहाँ? तू यहाँ कैलकाटा में है? I've never been to Calcutta. कौन गा रहा है? ओल्ड हिंदी सॉन्ग। याद है मेरा भाई, तेरा डैडी पुराने हिंदी गानों का कैसा दीवाना हुआ करता था? मेरे डैडी यानी आपके भाई, राइट? मगर आंटी, मुझे तो आपका चेहरा बिल्कुल याद नहीं। याद कैसे रहेगा? तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारे मम्मी डैडी विदेश चले गए और मुझे बेंगलोर शिफ्ट करना पड़ा। टेम्परेचर देखा था? हाँ, 98.5। गुड। अब उसे इसकी जरूरत है। ये रहा सॉल्यूशन। आधी बाल्टी ल्यूकवार्म वाटर में 6 बूंदे डालना, स्पॉन्ज कर देना। ये अपने मम्मी डैडी के बारे में पूछ रही थी। वेरी गुड। बहुत जल्दी से सारी बातें याद आ जाएगी। कैसे एक्सीडेंट हुआ, सीजी उसने कहाँ रखा है। हाँ, हमारी बेटी बहुत टफ है। याद है जब छोटी थी तब हम इसे टॉम बॉय करके बुलाया करते थे। ये बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। भगवान का शुक्र है कि इसकी डायरी में पुलिस को तुम्हारा बेंगलोर वाला एड्रेस मिल गया, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती। अब उसे अपने लोगों की जरूरत है। एमनेशिया ठीक करने के लिए ये बात सबसे जरूरी है। एमनेशिया किसे हुआ है? किसी को नहीं बेटे, वो तो हम यूं ही बात कर रहे हैं। You just relax। मोनिका बेटे, जरा याद करने की कोशिश करो। उस दिन होटल में तुम्हारे पास क्या क्या था? तुम्हारा सूटकेस था, कपड़े थे, म्यूजिक सिस्टम था, लेटर पैड था, मेकअप किट था और एक ब्राउन एनवलप जिसमें एक कॉम्पैक्ट डिस्क था। सारी चीजें मिल गई सिर्फ वो ब्राउन एनवलप को छोड़ के। बल्कि तुम्हारे हैंडबैग में रखे 600 रुपए और 2 10-10 डॉलर के बिल भी मिल गए। मगर मैं होटल कब गई थी? जब तुम कैलकाटा आई थी। ये सब तुम्हारी माँ के कारण हुआ है। अगर वो मुझे पहले बता देती तो तुम आराम से मेरे घर पे रह सकती थी बिना किसी डर के। वो तो वक्त पर पुलिस आ गई और गुंडे भाग निकले। सब कुछ मिल गया सिर्फ ब्राउन एनवेलप को छोड़कर, जिसके अंदर एक कॉम्पैक्ट डिस्क था। आपको एनवेलप चाहिए तो बहुत है सूटकेस में, ले लीजिए। नहीं मोनिका, आंटी एक ब्राउन एनवेलप के बारे में बात कर रही है जिसके अंदर एक सीडी था। मेरे पास ब्राउन एनवेलप्स नहीं है। आई हेट ब्राउन एनवेलप्स। मैं कभी नहीं खरीदती। तुमने खरीदा नहीं था, वो तुम्हें किसी ने दिया था। उसके अंदर एक सीडी था, कंप्यूटर डिस्क था। प्लीज डोंट टॉक अबाउट कंप्यूटर्स। आई हेट कंप्यूटर्स। मुझे सारा दिन कंप्यूटर्स के सामने बैठना पड़ता है। आंटी, आई एम फीलिंग सिक। उसे कुछ और मत पूछो, वो स्लो। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। जरा दूसरे कमरे में आना। मोनिका बेटे, यू जस्ट रिलैक्स। मैं अभी आई। हाँ, हाँ ठीक है, ओके। हाँ बोलो नेहा। सर, ये वो हॉस्पिटल है जहां माथुर एडमिट है। यहाँ इस 4th फ्लोर में, ये ठीक कॉरिडोर के ठीक कोने में आईसीयू है। हमने अपना माइक्रोफोन ठीक आईसीयू के उनके बेड के नीचे फिट कर दिया है। ठीक। हमारा रिकॉर्डिंग वैन कहाँ है? सर, ये है पार्किंग लॉट। यहाँ राइट साइड में हमारी वैन खड़ी होगी। रिकॉर्डिंग को अटेंड कौन कर रहा है? सर, आप बेफिक्र रहिए, हमारे सारे आदमी भरोसेमंद हैं। आप जब भी चाहें हम आईसीयू को पोस्टमार्टम रूम बना देंगे। वेल डन निहाल। काश इस एमनीशिया का इलाज भी तुम इतनी ही सफाई से कर पाते हैं। सर, ये एमनीशिया या याददाश्त खो जाना, ये सब मैंने फिल्मों में देखा है। मुझे नहीं मालूम ये सच है या झूठ है। डॉक्टर, एनी न्यूज? कैसी तबीयत है उसकी? नो न्यूज। कोई खास डेवलपमेंट नहीं।
आखिर ये एमनेशिया है क्या भला? भला नहीं, हकीकत है। ये एक बीमारी है जिसका शिकार अपनी याददाश्त खो बैठता है, पार्शियली या कंप्लीटली। आपको पूरा यकीन है कि मोनिका अपनी याददाश्त खो बैठी है? शायद। मैं तो सिर्फ एक डेंटिस्ट हूं ना, तो नाजुक मामला है, किसी एमनेशिया एक्सपर्ट से कंसल्ट भी नहीं कर सकते। एनीवे, पिंटो वाले मामले का क्या है? पिंटू की मौत की तहकीकात पुलिस बड़े जोर शोर से कर रही है। वैसे बीवी कहती तो है पुलिस को हैंडल कर लेगी। She should. Otherwise, there will be further problem. पिंटो सलीम भाई का नंबर 1 शूटर था। निहाल, वो सब कुछ मैनेज कर देगा। यस सर। डॉक्टर माथुर का क्या हाल है? सर प्लान तो ऑलमोस्ट तैयार है, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। हाँ नींद की गोली वक्त पर दे दी थी? हाँ हाँ दे दी थी। अब तो मुझे भी नींद की गोली लेनी पड़ेगी। अब तुम्हें क्या हुआ? इनफ इज इनफ डॉक्टर, अब और एक्टिंग नहीं होती मुझसे। बीवी, कुछ ही दिनों की बात है, वैसे एक्टिंग तुम काफी अच्छी कर लेती हो। मैं सोचता हूँ सिंडिकेट के लिए काम करके तुम वक्त बर्बाद कर रही हो। मगर तुम बड़े घटिया एक्टर हो, तुमने उसके सामने एमनेशिया का जिक्र क्यों किया? क्यों? तुम्हें क्या लगता कहीं अचानक उसे होश न आ जाए? नहीं, मुझे लगता है कहीं वो हमसे ज्यादा एक्टिंग में उस्ताद ना हो सकता है वो याददाश्त खोने का नाटक कर रही हो। इसीलिए मैंने एमनेशिया का जिक्र किया, उसका रिएक्शन देखने के लिए। एमनेशिया एक ऐसी डिजीज है, अगर कोई नाटक भी करे उसका पता करना बहुत मुश्किल है। पता करने के लिए मेडिकल जांच के अलावा दूसरे तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने कौन सा तरीका सोचा है डॉक्टर? अग्रवाल, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, हम सबके दिमाग है। अगर तुमने अपने दिमाग को नोट गिनने के लिए रिजर्व कर रखा है तो प्लीज डॉक्टर, कैन वी चेंज द टॉपिक? क्या बात करें? तुम्हारे बुटीक के बारे में? तुम्हें को सेहत के लिए हानिकारक है इस पर, या दांत उखाड़ने के लेटेस्ट टेक्निक पर? बोलो। सॉरी डॉक्टर, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मोनिका का एमनेशिया सच्चा है या एक नाटक। नहीं, हमारे सामने सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं, मोनिका का एमनेशिया सच्चा है या नाटक, यह है प्रॉब्लम नंबर 1। नंबर 2, वो 2 आदमी कौन है जो निहाल के बाद होटल में पहुंचे? नंबर 3, वो जो भी हैं, क्या सीडी इनके हाथ लग गया या नहीं? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वो 2 आदमी, मुझे इन 2 आदमियों के बारे में तो कुछ भी खबर नहीं है। अग्रवाल, अक्सर लोग जीतकर जाते वक्त मैदान जंग की ओर मुड़कर नहीं देखते, मगर जो देखते हैं वो जान जाते हैं आने वाले मोड़ पर मुकाबला कैसे होगा, किससे होगा। निहाल ने तो होटल से मोनिका को उठाकर लाया है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वहां 2 लोग पहुंचे। वो 2 लोग भी उसे उतनी ही बेकरारी से ढूंढ रहे हैं जितनी हम। मगर मेरे इन्फॉर्मर्स ने कोई तो बात ऐसा नहीं, कुछ- सिंडिकेट की ऐसी कई आंखें हैं जो अंधेरे में देखती है और अंधेरे में ही रहती हैं। खैर, हमारे सामने 3 प्रॉब्लम्स है। इन तीनों सवालों का जवाब देने के लिए, हासिल करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। वो आइडिया क्या है डॉक्टर? होटल सनमिल में मोनिका के पास एक मैसेज भेजना होगा। यह काम निहाल कर सकता है। निहाल, निहाल, लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट। माथुर की कंडीशन में काफी सुधार हो रहा है। पुलिस और प्रेस बहुत जल्दी पूछताछ करने वाले हैं। उम्मीद है वो अपनी जुबान नहीं खोलेगा। जुबान खुलने में कितनी देर लगती है? पुलिस 2 मिनट में उसे सब कुछ उगलवा लेगी। माथुर को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। माथुर को मैं ठीक से नहीं जानती। 2 साल पहले पैट्रिक ली ने मुझे दिल्ली में उससे एक पार्टी में इंट्रोड्यूस करवाया था। उस वक्त पैट्रिक हांगकांग से पब्लिश होने वाले एक न्यूज़पेपर का पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट था। माथुर मुझे कुछ नर्वस किस्म का शख्स लगा, ऐसा शख्स जो ये भी नहीं जानता था कि वो जिंदगी में करना क्या चाहता है। मगर पैट्रिक को मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इन बातों में। एक्सपीरियंस की बात फिलहाल बेकार है। मुद्दा यह है कि कैलकाटा एजेंट्स के बारे में
दिल्ली नेटवर्क को कितनी जानकारी है। बिल्कुल, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम अपने प्लान्स को फाइनल कर सकें। मुझे नहीं लगता वो सिंडिकेट के कैलकाटा एजेंट्स के बारे में कुछ ज्यादा जानता है। मैं उससे बतौर राधिका चौधरी के मिलवाई गई थी। राधिका चौधरी जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी, जिसके पास पैसा बहुत और काम कुछ भी नहीं। मुझे यह भी नहीं लगता कि वो डेली नेटवर्क के बारे में कुछ जानता है। शायद इसीलिए पैट्रिक ने उसे यह काम सौंपा। वो पैट्रिक को जानता था, मगर उस पैट्रिक को कि जिसके पास नाम कुछ और था और प्रोफेशन कुछ और। कोई फर्क नहीं पड़ता है। ढंग के आदमी ने पूछताछ की तो इतनी जानकारी काफी है। ट्रू, वेरी ट्रू। अक्सर सीबीआई और रॉ वाले हाथी की पूंछ देखकर ही उसकी सूंड का माप ले लेते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि रॉ या सीबीआई को इस मामले में दखल देने के लिए कहा गया है। बड़े यकीन से कह रही हो? आपको क्या लगता है पूरे मुल्क में घूम घूम कर हर पार्टी में पीआर कर रही ये बीबी जनेऊ उखाड़ रही है? इस प्रोसेस में पता नहीं उसको अपने अंदर कितना अल्कोहल और जाने क्या क्या लेना पड़ता है। शट अप! ये मैं अपनी बुटीक के प्रमोशन के लिए करती हूँ। हम सब अपने प्रमोशन के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। सबके पास बुटीक है, बस नाम अलग अलग। आप लोग प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। माथुर रिसर्च जहाँ है ये वहाँ का फाइनल लेआउट है। मैं यहाँ अपने वैन का ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम ठीक करवा रहा हूँ। अगर आप माथुर के लिए कुछ प्लान करते हैं तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। सीबीआई भी नहीं, रॉ भी नहीं, तो फिर इस मामले के पीछे है कौन? ये जवाब तो उन्हीं दोनों से मिलेगा जो उस दिन होटल गए थे। मैम ये बिल्कुल गलत बात है। आपने मुझसे जबरदस्ती रजिस्टर छीन लिया है। आई एम सॉरी। आप मुझे कमरे की चाबी दीजिए, चाबी दीजिए प्लीज। मैंने कहा ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे इस बात की भी इजाजत नहीं कि मैं मैनेजर से पूछे बगैर किसी से कोई भी बात कहूँ। आप मैनेजर से क्या पूछेंगी और क्या नहीं वो आपका पर्सनल मामला है। प्लीज मुझे चाबी दीजिए। प्लीज आप मैनेजर से बात कीजिए। अरे हम 15 मिनट से मैनेजर का वेट कर रहे हैं। क्या करेंगे आप यहाँ पे? राकेश चिल्लाओ मत। अरे व्हाट आर यू डूइंग? एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू थिंक यू डूइंग? आप लोग कल भी आए थे, हंगामा खड़ा कर दिया है। दिस रिप्यूटेड होटल। पुलिस को आने दीजिए, फिर बात करेंगे आपसे। हेलो होटल सनबीम। मैनेजर है क्या? यस, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। दिस इज पुलिस हेडक्वार्टर। मैं डीसीपी बोल रहा हूँ। वहाँ पर कोई राकेश चौधरी साहब हैं? यस सर, ये दोनों जबरदस्ती होटल में घुसा हैं। कल भी इन्होंने ऐसा ही किया था। उन दोनों को मैंने ही भेजा है। प्लीज कोऑपरेट विद देम और उन्होंने दे दिया। जी सर। हाँ बोलिए डीसीपी साहब। मिस्टर चौधरी, मुझे आपके बारे में अभी अभी बताया गया। आपको पूरा कोऑपरेशन। अच्छा, अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व होना पड़ा? डीसीपी साहब, दरअसल बात यह है कि कनेडियन एम्बेसी का हमारे ऊपर काफ़ी दबाव है। जी हाँ, वो लड़की एनआरआई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, इसलिए खैर रहने दीजिए। इस वक्त तो फिलहाल मैं सिर्फ उसका कमरा देखना चाहता हूँ। जरूर जरूर, मैंने मैनेजर को बोल दिया है दैट यू आर फ्रॉम पुलिस। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। Nothing. Let's talk to the bellboy. Okay. गिरीश पांडे। कहाँ के रहने वाले हो तुम? बिहार के सर। ये जो मैडम 606 में रहती थी, वो कैसी थी?
मैडम तो बहुत ही अच्छी थी सर। बहुत अच्छी मतलब? मैडम दिल की बहुत अच्छी थी, हमसे कितनी बातें करती थी। क्या बातें करती थी? इस शहर के बारे में, बिहार के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। उन्होंने तो मुझसे ये भी कहा था कि अपने मामा जी से बात करके वो हमें बाहर ले जाएंगी। बाहर कहाँ? मोम्बासा। वहाँ उनके मामा जी का बहुत बड़ा होटल है। और कल जब ये सब हुआ तुम इस फ्लोर पर नहीं थे? जी नहीं, मैं 207 में कॉफी देने गया था। अच्छा ये बताओ, मैडम को कोई सर्दी जुकाम तो नहीं था? नहीं, सर्दी जुकाम तो नहीं था। और मैडम से आखिरी बार कब मिली तुम? जी वो 207 नंबर में जो कॉफी देने से कुछ ही देर पहले। और उसके बाद मैडम के चाय का ऑर्डर भी था, तो मैं चाय लेकर ऊपर आया। तो ऊपर आने के बाद मैं जब कमरे में घुसा तो देखता हूँ कि मैडम कुछ परेशान सी लग रही थी, जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक कर रही थी। तो मैंने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, चुपचाप ट्रे रख के मैं नीचे उतर आया। उसके बाद तुम नहीं मिले उनसे? जी नहीं। तो उसके बाद जब मैं फिर ट्रे लेने वापस आया तो देखा एक आदमी उनके कमरे का दरवाजा खोल रहा है। कौन था वो आदमी? वो आदमी आप ही थे सर, और आपके साथ ये मैडम भी थी। अच्छा तुम जा सकते हो, तुमसे हम बाद में बात करेंगे, और घबराने की कोई बात नहीं। ओके सर। आपने बुलाया सर? तुम्हारा ही नाम उद्धम है? बिल्कुल सर जी। उद्धम सिंह। 32 वाले सच, पर मैं बिहारी नहीं हूँ और न ही उस मैडम से मैंने कोई बात भी की है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये बताने की जरूरत क्या है? कल से यही तमाशा चल रहा है, 17 आदमी 17 सवाल। कल तुम कहाँ पे थे? इधर ही था। और क्या कर रहे थे? सफाई वाला और क्या करेगा। मैडम का रूम बंद था और मैडम दिन भर बाहर भी नहीं निकली, इसीलिए वहां उस समय गिरीश जा रहा था चाय लेकर। मैंने पूछा मैडम बहुत टेंशन में है क्या? क्यों पूछा है तुमने? ऐसे ही उससे मजाक करता हूँ। गिरीश को मैडम बहुत मानती थी। गिरीश बोल रहा था कि उसको बाहर ले जाएंगी, वो क्या बोलते हैं, वो लंदन के पीछे अमेरिका है ना, उधर। अच्छा ठीक है फिर? ठीक नहीं है मैडम जी, मैंने गिरीश को बोला पगलाओ मत, ज्यादा ख्वाब मत देखो। कल तुम कहाँ पे सफाई कर रहे थे? इसी कॉरिडोर में कर रहा था, पर कुछ सुनाई तो नहीं दिया। कुछ भी नहीं सुना तुमने? हाँ, एक चिल्लाने की आवाज आई, मैंने सुनना चाहा, पर उसके बाद वो आवाज नहीं आई और मेरा वैक्यूम चल रहा था, इसलिए और भी नहीं कुछ सुन पाया। सोचा कोई टीवी में आवाज आया होगा। क्या मैं वो टिकट देख सकती हूँ जो ट्रैवल एजेंट ने मोनिका के लिए यहाँ छोड़ा था? जरूर मैम, अभी लीजिए। थैंक यू। एक तकलीफ और दूंगा मैं। मोनिका से मिलने यहाँ जितने भी विजिटर्स आए थे, उनका नाम, पता, वो कब आए कब गए, ये सब डिटेल्स मुझे चाहिए। और मोनिका ने जितने भी फ़ोन कॉल्स किए यहाँ से, अगर उनकी भी डिटेल मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सर 15 मिनट्स, लेट्स हैव सम टी और कॉफी। नो थैंक यू, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वील वेट। आखिर वो शिलोंग क्यों चली गई? पता नहीं, शायद वो डर गई होगी। हमसे या उनसे? Who knows? ये होटल वाले तुम्हें अजीब नहीं लगते हैं? सबके सब नमूने हैं, बेल बॉय, स्वीपर। नहीं ज्योति, मेरे ख्याल से उनने हमसे बिल्कुल दिल खोल के बात की। मैडम, कि मोनिका मैडम के नाम के खत आया है, या आप सोचा शायद आपकी जरूरत पड़े। थैंक यू। मोनिका बेटे, कम से कम एक बार तुम अपनी आंटी से मिलने जरूर चली आना, वरना उसे बहुत दुख होगा। कलकत्ता से हमारा घर कुछ खास दूर नहीं है, तुम जरूर आना, हो सके तो आज शाम को ही। ढेर सारा प्यार, तुम्हारा अंकल। ज्योति, लगता है तुम्हारा डिनर आज भी कैंसिल हो जाएगा। लुक्स लाइक इट। बेहतर होगा तुम सईद को पास रखो। अभी अभी जो भी इंफॉर्मेशंस मिली है उन पर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और फिर इस आंटी का पता करना होगा। मैं यहीं रहती हूँ। ठीक है, सही दी सही। ऑल द बेस्ट।
ये तो पूरा भूत बंगला लगता है। ज्योति ने ठीक ही कहा था, ये तो कोई खतरनाक ट्रैप लगता है। सन्नाटा भी कुछ ज्यादा ही है। जो भी है देखना तो पड़ेगा कि ये मोनिका की आंटी हैं कौन। तुम यहीं रुको, मैं अंदर जा रहा हूँ। खतरा ज्यादा लगता है, मैं भी चलूंगा। नहीं नहीं, किसी एक को बाहर रहना पड़ेगा। जस्ट बी केयरफुल। कान सन्नाटे पर और उंगली ट्रिगर पर। अगर 10 मिनट तक मैं बाहर नहीं आया तो तुम अंदर आ जाना। और सुनो, गाड़ी की चाबी साथ लाना, लेकिन गाड़ी लॉक नहीं करना, ठीक है? यस बॉस, बेस्ट ऑफ लक।
मोनिका, राइट? डरो मत मोनिका, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। तुम्हें होटल से यहां कौन लाया? कैसा होटल? होटल सनबीम की बात कर रहा हूं मैं। क्या तुम पर किसी ने हमला किया वहां पे? जख्म तो ताजा है, क्या हुआ? और ये घर किसका घर है? ये तुम्हारी आंटी का? पता नहीं किसका। तुम कौन हो? मैंने कहा ना मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। चलो चलो मेरे साथ चलो। आंटी को आने दो। She's here somewhere. तुम्हारी कोई आंटी वांटी नहीं है, समझी? और तुम ये लगातार मोनिका, तुम्हें पता है तुम्हारे मामा जी कितने परेशान हैं? अब तक 3 बार फोन कर चुके हैं मुझे। उधर होटल वालों ने बता दिया कि तुम होटल से गायब हो। वो आज ही की फ्लाइट लेने वाले थे इंडिया के लिए, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि मुझे 2 दिन का वक्त दे दीजिए, मैं ढूंढ लूंगा उसे। अगर ये लोग तुमसे कुछ पैसे वैसे मांग रहे हैं तो दे दो इन्हें और निकल चलो यहां से। क्यों बेकार में झंझट में पड़ रही हो?
Are you all right? Yeah, I'm all right. She's gone. Shit. फिर हाथ से निकल गए। कैलकाटा लैंड करने के बाद तुमने एयरपोर्ट विजिलेंस ऑफिसर से क्यों कांटेक्ट किया था? दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते में भी तुम 20 मिनट के लिए साइबर कैफे में रुके थे। जरूर तुमने वहां डॉक्यूमेंट्स की डुप्लीकेट कॉपी बनाई होगी। डॉक्टर माथुर, खामोश रहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बर्मा जब खामोश हो जाता है तो फिर खामोशी भी चीख पड़ती है। हम ऐसा करेंगे। फिलहाल इतना जान लो कि हमें अच्छी तरह पता है कि तुमने डबल क्रॉस किया है। और एक बात अच्छी तरह सोच लो कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे या नहीं। और जल्दी सोच लो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। बहुत गड़बड़ है, ये मामला कुछ और ही रंग ले रहा है। क्यों सिंह साहब, क्या अब भी आप इस सच्चाई से इनकार कर सकते हैं? अगर मैं इनकार करूं तो तुम क्या करोगे? अरे ये तो आप बताएंगे कि हम करें तो क्या करें। आई मीन दिस इज क्रेजी। यहां मैं पैसा थानी की तरह बहा रहा हूं और वहां उस आदमी ने उस सीडी की कॉपी भी तैयार कर ली। अब अगर वो उस कॉपी को किसी को और को बेच देता है तो मेरे इस डॉक्यूमेंट की क्या कीमत रह जाएगी? नथिंग। नथिंग? अरे ये नथिंग आपके लिए कोई मायने नहीं रखता डॉक्टर सिंह, लेकिन मेरे लिए ये नथिंग 32 लाख रुपए का है, और 32 लाख रुपए मेरे घर में आसमान से नहीं टपके थे। ये प्रोजेक्ट 20 करोड़ का है, जिसमें तुम्हारे हिस्से में 10 करोड़ आने वाले हैं। तुम्हारे 32 लाख की कीमत मछली के चारे की कीमत के बराबर। अगर अपनी कामयाबी पर भरोसा हो तो। लेकिन वो एयरपोर्ट पर विजिलेंस ऑफिसर से क्यों मिला? That's not important। हो सकता है उसका वो दोस्त हो, आखिर माथुर भी तो डिफेंस में ही था, या हो सकता है पुलिस को चकमा देने के लिए उसने ऐसा किया हो। लेकिन सवाल यह है कि उसने उस डॉक्यूमेंट की कॉपी क्यों की? शायद हमारे इंटरेस्ट में एक सेफ्टी कॉपी रखना चाहता हो। शायद? आपकी बातों में इतना ज्यादा शायद है, मगर उसका कोई मतलब भी है? शायद। मुझे अब पता चला इस मामले के पीछे कौन है। मैं ये टेप चलाता हूँ। मोनिका, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम्हें होटल से यहाँ कौन आया? कैसा होटल? होटल सनबीम की बात कर रहा हूँ मैं। क्या तुम पर किसी ने हमला किया वहां पे? जख्म तो ताजा है। और ये घर किसका घर है? ये तुम्हारी आंटी का? पता नहीं किसका। तुम कौन हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मैं समझता हूँ आप लोगों की अर्जेंसी, लेकिन मैं मजबूर हूं। डॉक्टर्स की एक पूरी टीम उन पर नजर रखे हुए है। मुझे तो उनके मुताबिक ही चलना पड़ता है, और डॉक्टर गुप्ता की राय यह है कि किसी भी हालत में किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत न दी जाए। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं डॉक्टर,
लेकिन वादा करता हूं कि 10 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। डॉक्टर माथुर डिफेंस और रिसर्च के मामले में एक अनमोल हीरा है। उनकी जरूरत पूरे मुल्क को है। और फिर डॉक्टर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उन्हें कोई दिमागी तनाव। ओके, लेकिन इस बात का याद रहे कि मैं उनसे मिलने के लिए आप लोगों को सिर्फ इसलिए इजाजत दे रहा हूं कि उन पर कोई दिमागी दबाव ना पड़े। ओके? ओके सर। ओके। डॉक्टर माथुर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मच बेटर। आप दयानंद सिन्हा जी हैं। वो लोग बता रहे थे कि कोई डॉक्टर दयानंद सिन्हा मुझसे मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैं ही दयानंद हूँ। याद है ना आपको, उस रात हम एक कॉन्सुलेट डिनर पर मिले थे। मुझे याद है। आपके साथ ये कौन है? घबरा मत, ये अपने ही आदमी है। हम लोग बहुत मुश्किल से आए हैं, और वो भी कुछ एक मिनट के लिए। देखो माथुर, सीडी कहीं गुम हो गया है। वो रकम तुमसे वापस मांगेंगे जो बतौर एडवांस दिया गया है। इसलिए हमें ये बताओ कि सीडी की कोई कॉपी तैयार की थी तुमने? कोशिश की पर कर नहीं सका। साइबर कैफे में उस समय पावर फेलियर था। और दिल्ली वाले उस फॉरेन जर्नलिस्ट का नाम क्या है? आपको नाम तो पता होगा। देखिए डॉक्टर माथुर, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या उस सीडी की कोई कॉपी मिल सकती है। पिंटो ने तो गद्दारी करके सारा प्लान चौपट कर दिया। बट द मुंबई सिंडिकेट वांट्स द असाइनमेंट नाउ। दयानंद जी, डोंट कंफ्यूज मी। मुझे परेशान मत कीजिए। आपको पैसा चाहिए या नहीं? मैं दयानंद जी के साथ हूं, इसलिए एक बात साफ साफ बता देता हूं। मुझे सिंडिकेट के मुंबई ब्रांच ने खास तौर पर आपके पास भेजा है। उन्होंने आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर भेजा है डॉक्टर माथुर। दिल्ली में आपको जिस रकम का वादा किया गया था, हम आपको उसका डबल अमाउंट देंगे। स्ट्रांग रूम वाले कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट की एक एक्स्ट्रा कॉपी और निकालनी होगी आपको। मगर ये काम बहुत जल्दी करना होगा, जितना जल्दी हो सके। तुम राजी हो?